अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई। सलाम। आप सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है वाज़े मैंडेट के साथ जो है मैंडेट आपका सेव है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह फिर हम तमाम बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट हैं, तो आपको मुबारकबाद देने के लिए भी आए थे। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप वाज़े मैंडेट के साथ आते हैं, इंशाल्लाह जो वाज़े है आएंगे, तो मेयर आपका होगा। आपने कराची के लिए क्या पैकेज दिया है? देखिए, हमने सारी जद्दोजहद ही कराची के लिए की है। जी आप खुद इसके सबसे बड़े गवाह हैं जी कि जब बहरिया टाउन के अव्वलीन लोगों में से हैं, आप हमारे पास जी। आए थे, तो हाफिज साहब मोहतरम ने आपकी परेशानी में बड़ी जो है एक ना इतना हमारी बड़ा मदद की स्टेप थी। लिया कि उस वक्त हमें भी अंदाजा नहीं था जी। कि अल्लाह ताला हमारा हाथ इस तरह पकड़ेगा। और अरबों रुपए हमने लोगों को वापस भी दिलाए हैं, सेटलमेंट भी किए हैं, और अब तक भी ये काम कर रहे हैं। तो आप तो सबसे बड़े गवाह हैं। फिर पानी का मसला, बिजली का, यानी हम वो जज की तरह हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो समोटो लेता है कि जहाँ भी हुकूक की बात होती है तो जमात इस्लामी कूद जाती है। और अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से कराची के अवाम ने एतमाद किया और अपना मैंडेट हमें दिया। उसमें मैं सारी पार्टियों के वर्कर्स को भी, पॉलिटिकल वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अपने जानने वाले दोस्तों में जो MQM के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, या दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी को कराची को बचाने के लिए अलग रखा और हाफिज साहब को मैंडेट दिया। तो अब हमारा फर्ज जो है ना दुगना हो गया। पहले जमात इस्लामी के कारकुन का हमारे ऊपर वो होता था, अब हमें पूरी कराची के हर फर्द के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह बहरिया के मसाइल तो हल हो। बहरिया के तमाम मसाइल जो हैं, बहुत सारे मसाइल तो आपके उसमें हैं, नॉलेज में, और उस पर बहुत सारे जो है ना मसले हल भी हुए हैं, मगर ये कि अभी भी कुछ बाकी हैं। जैसे ये सिंध गवर्नमेंट PP की अभी थी, तो उन्होंने बहरिया के लिए जो है ना कोई ख़ास कोई कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि अब बहरिया और यहाँ सिटी कराची तक जो है आने जाने का कन्वेंस प्रॉब्लम था, तो वो भी इन्होंने बसें यहाँ चलाना शुरू कर दी, मगर बहरिया से कोई एक बस भी इनकी नहीं चली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जो है ना, इसमें एक तरीका, हम तो सारे मसाइल को टेकअप कर ही रहे हैं, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार होता है। जैसे अभी हमें रेजिडेंट्स ने बुलाया, अब तो जमात इस्लामी का हल्का भी वहाँ बन गया है, पहले नहीं था। जी जी। तो हम गए और उन्होंने जब हमारे साथ मसाइल शेयर किए, तो हमने उसी वक्त इंतजामिया से मैंने तो अपनी लाइव तकरीर में बात की और मलिक साहब को मैसेज पहुंचाया। जी जी। उसमें कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हल हुई। तो आप तो बहरिया के अंदर रहते हैं, अपने आप को आप तन्हा नहीं समझे। जमात इस्लामी आपके अंदर वहाँ कायम हो चुकी है, और आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है। जी जी, नो प्रॉब्लम। कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो पूरा कराची खुश है, पूरा कराची खुश है, और वाकई हमें भी खुशी हो रही है कि जिसके हमने उम्मीद की थी वो माशाल्लाह मैंडेट के साथ बहुत कमिंग सून डेज में हमें रिजल्ट इंशाल्लाह आपके हक में मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा मेयर हमें कराची की सूरत में मिलेगा, वो कराची के लिए बहुत काम करेगा जो कि पेंडिंग है। हम क्योंकि बहरिया टाउन से आए हैं, बहरिया टाउन के रेजिडेंट हैं, हम सारे इतना जान चाहते हैं कि बहरिया टाउन के लिए, तो इजाज भाई ने भी आपसे 1-2 सवाल उठाए। मेरा जो सबसे पहले जो सवाल बुनियादी है वो बच्चों की तालीम से मुताल्लिक है कि अभी तक बहरिया टाउन के अंदर कोई मीडियोकर्स के लिए, जो बेचारे लाख तक, 1.25 लाख तक की तनख्वाह में वो जो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है। सारे स्कूल 10+ है, 10,000 रुपीज से अबव है। तो वहाँ के मीडियोकर को बड़ी मुश्किल हो रही है, 3-4 बच्चों वाला भी सर्वाइव नहीं करवा रहा। 40,000 वहाँ फीस है, 40 ये मसला मिनिमम, और हायर जाए तो 40,000 तक फीस जाती है वहाँ पर। तो कुछ जो कराची में जो स्कूल है 2,000, 4,000, 5,000, कुछ इस तरह के आपका कुछ है? नहीं, हमारा अभी हाफिज साहब ने बल्कि मुझे हुक्म भी दिया कि वहाँ कोई जगह आप लें, यानी खरीदें। और उस्मान पब्लिक है और हमारी जो स्कूल्स की चेन है, तो हम अपनी टीम को कहेंगे कि वहाँ जगह देखे। हमें कोई चीज़ें अतिया नहीं चाहिए बहरिया से, कम अज़ कम। सही। वरना ये चीज़ें हमें ऑफर होती हैं कि आप ये जगह ले लें और ये करें। तो हाफिज साहब ने कहा नहीं, आप प्रॉपर्टी की कीमत मालूम करके मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी टीम में से किसी को लगाता हूँ इस काम में। अभी तो इलेक्शन में मसरूफ थे, लेकिन ये मामला जब हमारे पास आया तो हमने इसको संजीदगी से गौर किया, और हाफिज साहब को जब कम्युनिकेट किया तो उन्होंने ये हमें कहा कि आप जगह देखें, हम उसे पैसे देंगे, और वहाँ पर उस्मान की या हमारे जो और सिस्टम्स हैं, स्कूल सिस्टम, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम करेंगे। जी, हम आपका बहुत। एक और सवाल जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है बहरिया के रेजिडेंट्स के लिए या पूरे कराची वालों के लिए भी, जिन्होंने बहरिया में इन्वेस्टमेंट की, उनके कुछ अफेक्टिव्स हैं बहरिया के अंदर जो काफ़ी अरसे से सर्वाइव कर रहे हैं। बहरिया के ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं, ऑफिस में
लेकिन उनका कुछ भी रद्दअमल पॉजिटिव नहीं मिल रहा वहां से। ना बहरिया उनको सेटल करता है, ना बहरिया उनके पैसे वापस करता है, कोई भी ऐसी चीज बहरिया की तरफ से नहीं आ रही। इंशाल्लाह अगर आपका मेयर अल्लाह ने चाहा, हमारी पूरी दुआएं आता है, तो क्या वो हमारे लिए इस मौजू पर कुछ बात करेगा बहरिया से कि जो अफेक्टिव्स बच्चे हैं उनको कुछ थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, जब मेयर नहीं था तब भी हमारी कोशिश थी, बिल्कुल। और अब तो आपकी उम्मीदें जो है ना ज़ाहिर है दुगनी हो जाएंगी कि अब तो मेयर भी होगा, तो आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। और पहले भी हम ये काम करते रहे और अब ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा एतमाद के साथ बात कर सकेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ये आपके 2 मिलियन क्वेश्चन आपने मुझे जवाब दिए, 2 मिलियन क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे टच में रहेंगे हम लोग, और जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे टच में रह के कुछ सॉल्व करना चाहेंगे बहरिया के। जरूर जरूर। कराची तो मुझे पता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रोशनी होगा, शायद दोबारा से बहाल होगा, जो कि है, लेकिन मजीद थोड़ा सा सफाई सुथराई का मतलब वो जरूर। नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, you are looking very smart today। नजीब भाई, आज हम आपको नहीं बल्कि अपने आप को मुबारकबाद देने आए हैं। माशाल्लाह। आप मेयर बने, नईम भाई हमारे आप हों, तो इसका मतलब है कि हम लोग अब असल मैंडेट आवाम के हाथ में आएगा। तो आवाम जालिगे, हम लोग सारे आवाम ही हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा जो असल चीज़ है कि हमारे असल मसाइल तक, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं थे यानी कि पावर में, तो तब भी आप लोगों ने पुट ऑन किए इन केसेस को, और जो जहाँ तक आप कर सकते थे आप लोगों ने किया। अब तो अल्लाह ताला ने आपको पावर भी दी है और आगे मज़ीद मिलेगी, और इंशाल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन जो है आप लोगों से वो पहले से डबल बल्कि ट्रिपल हो चुकी हैं। तो नजीब भाई अब बहुत ज़्यादा तंग करेंगे हम लोग आपको, नईम भाई को। और ये आज अभी अगर थोड़े से बिजी हैं नईम भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल नईम भाई को हमारी तरफ सब बहरिया रेजिडेंट्स की तरफ से उनकी नेक ख्वाहिशात उनके लिए और मुबारकबाद भी, और नईम भाई को भी मुबारकबाद और हम लोगों को सबको मुबारकबाद, क्योंकि देखें आप लोगों का फ्रंट पे आना यानी कि हमारे असल मसाइल, हमारे असल प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों का हाईलाइट होना ये बहुत आसान हो जाएगा अब। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा है आपसे नजीब भाई। और जो ये हमारे रेजिडेंट्स 7 भाई थे, इन लोगों की जो एक यानी कि आप लोगों के पहले ही आप लोगों के पास वो चीज़ें आई हुई हैं हमारी, कि थोड़ा सा जैसे ही अल्लाह ताला पावर मिलती है आप लोगों को, तो एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से नहीं, ये बड़ा गवर्नमेंट की कोई देखिए मलिक साहब भी था, उन्होंने वादा किया था। क्योंकि मलिक साहब की हम जहाँ तक बात करते हैं ना, देखिए मलिक साहब ने बहुत कुछ दिया की है और बहुत अच्छे काम भी किए हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, नीड्स, उसमें थोड़े से मसाइल हैं। जिस तरह अभी शटल सर्विस एक चला रहे हैं, 2-3 बसें इनफ है, रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टाफ्स उनके कम हैं, सिटी पूरे को कवर करना, लोगों का आना जाना, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और इसी तरह स्कूलिंग के हवाले से और वो मलिक साहब से भी गुजारिशात की हैं, और हमें जगह दिलवाने मुरादे के खरीदेंगे हम, और इंशाल्लाह बिल्कुल सर। हमें तो स्कूलिंग इस टाइप की जिस तरह आप लोग यहाँ कराची में रन करते हैं, हम जानते हैं वहाँ जो मेयार है तालीम का, एक तो तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, फिर ये है कि हम अपने इस्लाम से भी, कल्चर से भी जुड़े रहें, क्योंकि ये जो ऊंची दुकानें और फीके पकवान हैं, ना तो बच्चे तालीम में और ना ही बच्चे शऊर में हैं। तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि इस तरह के स्कूलिंग हमें वहाँ प्रोवाइड हो जाए, जिस तरह आप लोगों के जैसे मसला आ गया है सामने, और कोई और भी चीजें हों तो आप उसको राइट डाउन करें। बिल्कुल राइट। और जाहिर है कि हम कोई अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, आपस में आप हमसे शेयर कीजिए, और जिस तरह हमने पहले भी इस मसले पे बात की है, अब मजीद हाँ इंशाल्लाह वेट के साथ बात करेंगे। तो और आप लोग जैसे ही फिर फारिग हों तो फिर एक दावत हम लोगों की रेजिडेंस की दावत हम नहीं छोड़ते तो ये आप हमें कहेंगे, हमारी मसरूफियात में एडजस्ट वही इंशाल्लाह। हमें पता है कि इस टाइम आप लोग बहुत बिजी हैं, जरूर इंशाल्लाह आएंगे। और आपके तवज्जुह से मैं तमाम बहरिया के मुतासरीन नहीं बल्कि जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके जो उनके अफेक्टी जिस हवाले से भी हैं, तो जाहिर है कि हम लेके चल रहे हैं। और हाफिज साहब ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है बहरिया की दीगर मामलात के साथ साथ, तो मैं अकेला नहीं होता, मेरी एक टीम है पूरी, अल्लाह का शुक्र है। और ऊपर सैफ भाई हैं, उनसे मुशावरत करते हैं और मामलात को चलाते हैं। तो इस वीडियो पैगाम में आप अपने दोस्तों को ये बताएं कि जमात इस्लामी आपसे अलहदा नहीं खड़ी है, आपने एतमाद किया, आपके एतमाद पे इंशाल्लाह
पहले से ज्यादा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अब हमारे पास मैंडेट है, अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और अब माओ बहनों, तमाम रेजिडेंट्स को नजीब अयूबी और पब्लिक एड की तमाम टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो कि आपने दामे दरमे सुखने हर एतबार से हमारे साथ सपोर्ट किया है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में मैं अपने, बल्कि आखिर में क्या, मौजूम भाई आखिर में। वालेकुम सलाम सर। अभी तो ये बैरिया टाउन के हवाले से बातें होती रही हैं, तो मेरा खैर अभी जो मौजूदा भी जो चल रहा मामला इलेक्शन के हवाले से, जो एक मेरे ज़हन में सवाल है कि बज़ाहिर तो बहरहाल काउंटिंग हो रही है, काफ़ी फिगर सामने भी आ गई हैं, खुदा करे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा काफ़ी मुश्किल काम है अभी तो सवाल ये है कि अगर आगे जाके अगर आपको किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ा, जैसे कि बहुत लगता है पीपल्स पार्टी या पीटीआई, तो आप किसको तरजीह देंगे? आवाम को। नहीं, अवाम तो है हम पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम को तरजीह देंगे। ये मेरा बड़ा सीधा जवाब है। चले सर, सही है, आपने बड़ा सियासी जवाब दे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए बात है कि अवाम ने हमें इसलिए मैंडेट नहीं दिया कि हम जिन्होंने कराची के लिए काम ही नहीं किया हम उनके साथ दोबारा चले जाए। सही कह रहे। हमें पता है कि जमात के कितने वोट हैं और आम आप लोगों ने हमें कितने दिए हैं, इस वजह से हम पूरे का पूरा भारी मैंडेट से आ रहे हैं। तो हम क्यों अब वापस उनके पास जाएं? हम अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे पास सादा अक्सरियत मौजूद है और अभी मखसूस नशिस्तें बाकी हैं, तो हमें बगैर किसी के वो अल्ले तलल्ले किए हुए अपने अवाम को साथ मिलाएंगे, काम करेंगे। हाँ, मुशावरत में सारी सियासी जमातों को शामिल रखेंगे, क्योंकि वो भी कराची के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो या दूसरे दोस्तों जो बाइकाट कर गए हैं। मुशावरत में और अच्छी बातों में तो सबको शामिल रखा जाता है, लेकिन मिलके हुकूमत करना ये एक अलग चीज है। मिलके हम मुशावरत करेंगे, एक बड़े विजन के साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि हमारी ये पॉजिटिव अप्रोच पूरी कराची नहीं पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह फॉलो करेगा। तो मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये BTK 360 हमारे दोस्तों का है जो वहीं पर रहते हैं, रेजिडेंट है। तो इसको लाइक भी कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और इसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो इस मैसेज को और इस तरह BTK के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको बहुत आसानी के साथ वो आप ले सकते हैं। तो मेरी इन दोस्तों से मिलकर भी बड़ी खुशी हुई, ये हमारे शुरू के लोग हैं और आज ज्यादा खुशी हुई कि इस खुशी के मौके पे इन्होंने अपना वक्त हमारे साथ बिताया, अपने मसाइल बताए। जैसे घर में छोटा भाई बड़े भाई के साथ बात करता है, बिल्कुल मेरी ये फीलिंग है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।